इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़, इसके लिए दो कंडीशन। पहला कि दे हैव सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का होना चाहिए, 3/2 का है तो दूसरा भी 3/2 का होना चाहिए। और ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए आई जे, हर एक आई जे की वैल्यू के लिए, राइट। तो जैसे अगर मान ले सपोज यहाँ पे अगर लिख रहे हो A11 A12 A21 A22, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है B11 B12 B21 और B22। तो इस केस में इक्वल तभी होगा जब A11 जो होगा वो B11 के बराबर हो जाए, A12 जो होगा B12 के बराबर होगा, A21 इज इक्वल टू B21 और A22 जो होगा वो B22 के इक्वल होगा, तभी दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर देख लो कि मान लिया सपोज X504 है, ठीक है, और ये 1 है, राइट। तो इसके इक्वल मैट्रिसेस बनाना है तो इसकी वैल्यू अगर 5 या इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ये 0, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो ये इक्वल मैट्रिसेस है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 10 होगी ऑलवेज, ठीक है। 5 तो बराबर है ही है और इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों का ऑर्डर 2/2 का है, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हो मैट्रिसेस के केस में, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को भी आपको देखना पड़ता है। डिटर्मिनेंट के केस में कि 2/2 का मैट्रिसेस 3/3 के इक्वल भी हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इक्वल डिटर्मिनेंट कहलाएंगे। बट मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को चेक किया